हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल अग्रवाल ऑनलाइन क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि त्रिकोणमिति की कुछ बेसिक बातें। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हम करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए, जिस तरह की त्रिकोणमिति इस तरीके से लिखा जाता है। देखिए, त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ क्या होता है। त्रिकोणमिति को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। एक होता है त्रि, और एक होता है गोण, और एक होता है मेट्रॉन। देखिए, इसमें त्रि जो होता है, त्रि का अर्थ होता है 3, और गोण जो होता है, गोण का अर्थ होता है भुजा, और मेट्रॉन जो होता है इसका अर्थ होता है माप। यानी कि 3 भुजा के माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। और अब देखिए, त्रिकोणमिति शब्द का परिभाषा इस तरीके से हो गया, तीनों भुजा के माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। और अब बताएंगे कि त्रिकोणमिति शब्द में किस त्रिभुज का ज़्यादा यूज होता है। तो देखिए, सबसे पहले त्रिकोणमिति में जिस त्रिभुज का यूज होता है वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। ज़्यादातर समकोण त्रिभुज का ही यूज होता है। मानो तो समकोण त्रिभुज का ही पूरा त्रिकोणमिति में यूज होता है। तो अब देखिए, समकोण त्रिभुज किस तरीके से बनता है और समकोण त्रिभुज का कौन सा एंगल कितना डिग्री रखता है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको मिटाते हैं और उसके बाद हम बनाते हैं समकोण त्रिभुज। तो देखिए, समकोण त्रिभुज का एक भुजा जो होता है वह होता है 90 डिग्री का, और शेष 2 भुजा जो बचता है वह होता है 45 यानी कि 45 डिग्री का होता है। तो देखिए, समकोण त्रिभुज बनता है किस तरीके से। देखिए, समकोण त्रिभुज जो होता है इस तरीके से बनता है। इसका नाम हम दर्शा देते हैं ABC, और इसका एक भुजा जो होता है वह 90 डिग्री का होता है, और शेष जो 2 भुजा बचता है वह होता है 45 और 45 डिग्री का। इसी को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक भुजा 90 डिग्री और शेष 2 भुजा हुआ 45 डिग्री का। और अब देखिए, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का यूज होता है, ये तो पता चल गया। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का किस किस फार्मूला का यूज होता है। तो वह होता है 3, यानी कि एक होता है कर्ण, और एक होता है लंब, और एक होता है आधार। देखिए, सबसे लंबा जो भुजा होता है समकोण त्रिभुज की, सबसे लंबा जो भुजा होता है उसे हम कर्ण कहते हैं। और आप बोलिए कि आधार और लंब किसको कहते हैं। तो आधार और लंब जो हो गया वो डिपेंड करता है कि थीटा किसको माने। जैसे कि आप थीटा मानेंगे एंगल ए को, तो इसके सामने एक भुजा हो जाएगा लंब। देखिए, थीटा जो होता है, थीटा के सामने एक भुजा जो होता है वो होता है लंब। और आप बोलिएगा थीटा के सामने एक भुजा को हम लंब कैसे करेंगे। तो देखिए, जैसे आप एंगल ए को मानिएगा थीटा, तो इसके सामने को का जो भुजा होगा वह हो जाएगा लंब, और शेष जो भुजा एक तो बच जाता है वह हो जाता है आधार। और सबसे लंबा वाला भुजा हुआ तो कर्ण है ही है। और उसी तरह से देखिए, जैसे आप एंगल सी को मान लीजिए थीटा, तो इसके सामने को का जो भुजा होता है वह हो जाएगा आपको लंब, और शेष एक भुजा जो बच गया वह हो जाता है आधार। और अब देखिए, जैसे कि आपको 2 चीज़ दिया रहेगा, जैसे आधार दिया रहेगा और लंब दिया रहेगा, और आपको निकालना होगा कर्ण। तो इसके लिए कौन सा सूत्र का यूज होता है। और जैसे कि आपको कर्ण दिया रहेगा और लंब दिया रहेगा, आपको आधार निकालना होगा, इसके लिए कौन सूत्र का यूज होता है। और जैसे आपको कर्ण दिया रहेगा, आधार दिया रहेगा, आपको लंब निकालना है, तो इसके लिए कौन सा सूत्र का यूज होता है। तो आइए हम बताते हैं वह सूत्र। तो देखिए, जैसे आपको बोलेगा कर्ण निकालने के लिए, तो देखिए, कर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर। यह फार्मूला जो होता है वह पाइथागोरस परिमेय से आता है। पाइथागोरस परिमेय पर हम एक वीडियो क्रिएट कर चुके हैं। अगर आपको वह वीडियो देखने का मन होगा तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन कीजिएगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा। और उसी तरह से देखिए, जैसे आपको कर्ण दिया रहेगा और लंब दिया रहेगा और बोलेगा आधार निकालने के लिए। तो देखिए, आधार हम कैसे निकालेंगे। देखिए, आधार बराबर फार्मूला जो होता है वह होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। ये जो फार्मूला हो गया, ये हो गया आपको आधार बराबर। और जैसे आपको आधार और कर्ण दिया रहेगा और बोलेगा लंब निकालने के लिए, तो लंब बराबर फार्मूला जो होता है वह फार्मूला होता है आपको कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर।
कि यहाँ पर कर्ण, आधार और लंब का फॉर्मूला हम निकाल लिए। समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज का यूज जो पूरे त्रिभुज में होता है बस इसी 3 फार्मूला पर होता है। कर्ण, आधार और लंब का यूज होता है त्रिकोणमिति में त्रिभुज फार्मूला का यूज। और अब देख कि त्रिकोणमिति और त्रिभुज के बारे में आप समझ गए होंगे। और अब हम इससे अगला वीडियो में बताएंगे कि त्रिकोणमिति का कुछ क्वेश्चन लेकर के और उसको हम बहुत ही बारीकी से सॉल्व करेंगे। और फार्मूला भी बताएंगे कि त्रिकोणमिति का कौन कौन फार्मूला इंपॉर्टेंट है और कौन कौन फार्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है। इस वीडियो में तो हम बताएं त्रिभुज और त्रिकोणमिति की बेसिक बातें। तो अब मिलते हैं फिर इससे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।